माही के मासूमियत भरी बातें सुनकर सारिका ने हंसते हुए कहा, माही मेरी क्यूटी पाई, मैं तुम्हारी जीजू को प्यार से हनी कहती हूँ। ये कहते हुए सारिका ने उसके गालों को पिंच कर दिया। तभी माही ने बड़ी भोलीपन से कहा, पर दी जीजू का नाम तो रुद्र है ना। अब हंसने की बारी रुद्र के थी। उसने हंसते हुए कहा, ओ माही आप बहुत अच्छा है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम भी अपने हस्बैंड को प्यार से हनी कहोगी। माही ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं तो हमेशा अपनी बाबा के साथ रहूंगी। डनवीर, जो कब से माही की ये क्यूट सी बातें सुन रहा था, उसने एक नज़र माही को रेयर व्यू मिरर में देखा। उसकी मासूमियत देखकर डनवीर का मन हुआ कि वो अभी माही को अपनी बाहों में भर ले और जी भर के प्यार करे। तभी रुद्र अपने फ़ोन में मैसेज चेक करते हुए बोला, डनवीर, हमारे सभी फ्रेंड्स क्लब पहुंच चुके हैं और वो सब हमारा ही वेट कर रहे हैं। रुद्र की आवाज़ से डनवीर का ध्यान टूटा। वही डनवीर का नाम सुनते ही माही की नज़र आगे ड्राइव करते हुए शख्स पर गई, जो उसे रेयर व्यू मिरर से घूर रहा था। जैसे ये उसके नज़र रणवीर की नज़र से टकराई, माही की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गए। माही ने घबरा कर जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली, फिर पूरे रास्ते वो चुपचाप नज़रें झुकाए बैठी रही। दरअसल जैसे ही माही गाड़ी में बैठी थी, रणवीर ने रियर व्यू मिरर को ऐसे सेट कर दिया था कि वो आराम से पीछे बैठी माही को देख सके। थोड़ी ही देर में वो सब क्लब पहुंच गए। पार्टी हॉल में जैसे ही रुद्र और सारिका पहुंचे, उनके सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हुटिन करने लगे। माही को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लोर पर सब लड़के और लड़कियां डांस एंजॉय कर रहे थे। वहीं रणवीर वहां से आगे बढ़कर बार काउंटर के पास आकर बैठ गया और अपने ड्रिंक एंजॉय करने लगा, पर उसकी नज़र पूरे वक्त माही पर ही टिकी थी। माही आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहां मौजूद सभी लड़कों की नज़र उसी पर थी। ये बात रणवीर ने भी नोटिस की थी और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो माही को सबकी नज़रों से बचाकर कहीं छिपा दे। कुछ देर बाद रुद्र और सारिका दोनों ही कपल डांस के लिए फ्लोर पर आए तो उनके लिए सबने फ्लोर खाली कर दिया। सारिका और रुद्र दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुई डांस कर रहे थे। सारिका ने अपनी बाहें रुद्र के गले में डाल रखी थी और रुद्र ने सारिका की कमर को थाम रखा था। उन दोनों के लिए इस वक्त वहां सिर्फ वो दोनों ही थे और कोई नहीं। दोनों अभी एक दूसरे में खोए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी तालियों के शोर से उन दोनों का ध्यान टूटा और वो एक दूसरे के ख्यालों से बाहर आए। माही भी खुश होकर लापिंग कर रही थी। सारिका और रुद्र के डांस के बाद बाकी के सब लोग कपल डांस के लिए फ्लोर के तरफ बढ़ गए। तभी माही के पास एक लड़की ने आकर उससे डांस के लिए पूछा। वो लड़का देखने में चार्मिंग लग रहा था और काफी वक्त से माही को देखे जा रहा था। पहले तो माही ने मना कर दिया, पर सारिका के कहने पर माही उसके साथ डांस करने फ्लोर पर चली गए। वहीं माही को किसी और के साथ डांस करने के लिए जाते देख रणवीर को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वह ड्रिंक करते हुए दोनों को अपनी जलती हुए निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त रणवीर का मन कर रहा था कि वह एक जोरदार पंच उस लड़के के मुझ पर मारे और माही को उससे दूर कर दे। माही उस लड़के के साथ फ्लोर पर डांस कर रही थी और इधर रणवीर कुश्ते में बोतल से ही शराब पिए जा रहा था। हालांकि माही और उस लड़के का डांस नॉर्मल ही था, लेकिन रणवीर को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही डांस करते हुए उस लड़के ने माही की कमर पर अपना हाथ रखा, बस तभी रणवीर का पारा एकदम से हाई हो गया। इस वक्त उस पर नशा भी हावी होने लगा था। उसने एक हिसास में बोतल खाली की और फ्लोर की तरफ बढ़ गया। माही जो डांस में बिजी थी, उससे तो एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी तरफ कौन सा तूफान बढ़ रहा है। रणवीर ने फ्लोर पर जाकर माही का हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। रणवीर के ऐसे अचानक खींचने से माही संभल नहीं पाई और सीधा रणवीर के सीने से झटकर आई। माही ने जब रणवीर की गुस्से से भरी लाल आंखें देखी तो वो सहम से गई। रणवीर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा तो उस लड़की ने माही का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा। रणवीर ने जब पलटकर देखा कि उस लड़के ने माही का हाथ पकड़ रखा है तो उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार पंच उस लड़के के मुंह पर दे मारा और अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करके उसे लगभग वार्निंग देते हुए बोला, अगर आप उसके लगभग करते हैं, मैं आपके लगभग करते हूँ। ये कहकर रणवीर माही को खींचते हुए वहां से ले गया। रुद्र और सारिका तो हैरानी से ये सब देखते रहे। सारिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने रुद्र से पूछा, रुद्र ये रणवीर को क्या हुआ और वो माही को ऐसे कहाँ नहीं ले जा रहा है। रुद्र मन ही मन बोला, ये रणवीर भी न जब भी ज्यादा ड्रीमिंग करता है तभी कोई ना कोई कांड जरूर करता है। अब पता यह क्या करने वाला है।
पर मुझे पहले सारिका के सामने बात संभलिए होगी। फिर रोतर में बात संभालते हुए सारिका से कहा, सारिका तुम चंदा मत करे वो। रणवीर माही के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मुझे लगता है रणवीर उसको लाइक करता है, इसलिए शायद उसको किसी और लड़के के साथ डांस करते दे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। सारिका को भी कहीं न कहीं ऐसा ही लगा था, इसलिए वो रुद्र की बात उससे कन्विंस हो गई, लेकिन उसे फिर भी माही की फिक्र हो रही थी। उधर रणवीर माही को खींचते हुए अपने प्राइवेट रूम तक ले आया। माही बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। माही ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रणवीर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। माही को रणवीर की गुस्से से भी डर लग रहा था। तभी रणवीर ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और जोर की आवाज के साथ रूम का डोर बंद कर दिया। माही की आंखों से डर की वजह से आंसू बहने लगे। रणवीर गुस्से से माही को घोड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। माही डरते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, रणवीर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, जाने दीजिए मुझे। लेकिन रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगा। माही ने जब देखा कि रणवीर उसकी तरफ आ रहा है तो वो डर से पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक वो माही के बहुत करीब आ चुका था। माही और पीछे हटती उससे पहले ही रणवीर ने उसको कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। माही की तो जैसे सांस ही बंद हो गई थी। अब वो डर की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी। जब रणवीर ने उसकी हालत देखी तो उसने गहरी सांस देते हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। फिर माही की आंखों में देखते हुए अपनी गहरी आवाज में पूछा, तुमने उस लड़के को अपने आप को चुने की परमिशन कैसे दी? माही की तो डर की मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी चुप्पी देकर रणवीर को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने एक बार फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने उस लड़के को अपने आप को चुने कैसे दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं चूट सकता, तुम पर तुम्हारे इस जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है, फिर तुमने किसी और को इसे कैसे चुने दिया? जवाब दो। अब माही को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसने अपने दोनों हाथों से रणवीर को जोर से धक्का दिया और अपने आप से दूर करते हुए कहा, मैं किसी के साथ भी डांस करूं या किसी के साथ दोस्ती करूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं आप? मुझ पर आपका हक है, लेकिन मैंने तो कभी आपको कोई ऐसा हक नहीं दिया। कोई हक नहीं है आपका मुझ पर, इसलिए आप मुझसे दूर रहा करो। कहने को तो माही ये सब बोल रही थी, लेकिन उससे अंदाजा भी नहीं था कि वो इस वक्त रणवीर के गुस्से को कितना बढ़ा रही है। रणवीर ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसके सिर के पीछे से उसके बालों को पकड़ा और उसके फेस को बिल्कुल अपने करीब कर लिया। माही की आंखों में इस वक्त डर और गुस्से के मिले जुले भाव थे। उससे रणवीर की आंखों में गुस्से की जगह एक जुनून नजर आ रहा था। रणवीर ने माही की आंखों में देखते हुए एक जुनूनियत भरी आवाज में कहा, माही मुझे इतना गुस्सा भी मत दिलाना कि मैं इस गुस्से के आंख में तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाऊं। रणवीर ने ये बात कुछ इस तरह से कही थी कि माही के शरीर में डर की वजह से एक सिरन से दौड़ गई। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत करके बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे डर लग रहा है। माही ये बात बोलते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रणवीर तो एक पल के लिए अपने गुस्से को ही भूल गया और माही के मासूमियत में खोसा गया। अब तक रणवीर के लाइफ में हमेशा ऐसी लड़कियां आई थी जो सिर्फ रणवीर को पाना चाहती थी। उन्हें सिर्फ रणवीर के पैसे और पावर में इंटरेस्ट था, इसलिए वो रणवीर को सिड्यूस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन माही उन सब से बिल्कुल अलग थी, दुनिया के छलकापट से दूर एक मासूम से लड़की। शायद रणवीर इसलिए माही की तरफ खिंचता चला जा रहा था। जब रणवीर को वापस उस लड़के का माही को छोना याद आया तो उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। रणवीर ने माही को छोड़ दिया और म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक ऑन कर दिया। फिर माही का हाथ पकड़कर उससे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर को थाम लिया। म्यूजिक सिस्टम में एक रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा और रणवीर माही की कमर थाम कर उसके साथ रोमांटिक डांस करने लगा और बीच बीच में माही को ऐसे छू रहा था जैसे वो माही पर अपना हक जता रहा हो। रणवीर की ये हरकत माही के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। फिर रणवीर उसकी नेक पर सॉफ्टली किस करने लगा और उसके जिस्म के खुशबू में मदहोश होने लगा। उसके ऐसे छूने से माही को बहुत शर्मा रही थी। उसका फेस शर्म से गुलाबी हो गया था और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली थी। रणवीर ने माही को ऐसा करते हुए सामने के मिरर में देख लिया था और ये देखकर उसकी होठों पर एक तिरछे स्माइल आ गई। उसके दोनों हाथ माही के कंधों से फिसलते हुए उसकी कसी हुए मुट्ठियों तक पहुंच गए और उसने उन्हें अपनी हाथों में भर लिया। फिर उसने माही को पलटकर अपने सामने किया और उसके होठों पर अपनी होठ रख दिए। आज माही को उसकी किस करने से ही महसूस हो रहा था जैसे वो माही पर अपना हक जता रहा हो। एक पल को दो माही भी उसकी किस में खो गई और इस बात का एहसास रणवीर को भी हुआ। माही के करीब आकर रणवीर एक अलग ही सुकून महसूस करता था, जैसे पता नहीं वो कितने दिनों से इस सुकून की तलाश में था। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही को अब सांस लेने
में दिक्कत हो रही है तो उसने उसे छोड़ दिया। माही के सुर्ख हो चुके होठ रणवीर को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। इससे पहले रणवीर उसे वापस किस करने आगे बढ़ता माही ने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। क्या रणवीर माही की बात मानकर उसे जाने देगा? कैसे बर्दाश्त कर पाएगी माही रणवीर के बढ़ते जुनून को? क्या सारिका जान पाई कि रणवीर की असलियत जानने के लिए सुनते रही डार्क ऑब्सेशन सिर्फ लव पल्स डायरीज पर।